Assalamu alaikum. My name is Abdul Basit Rind. I'm a social media influencer. I'm having millions of followers on different platforms, social media platforms. मेरा सवाल ये है कि मैं एक मुस्लिम घराने में पैदा हुआ। मेरे माँ बाप जो है मुसलमान थे। मैं एक मासूम बच्चा, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। मैं जब पैदा हो के जवान हुआ तो मेरा जो दिल है वो उसी चीज़ को तस्लीम करता है जो मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाया। क्योंकि मैं मुस्लिम फैमिली में पैदा हुआ तो मैं इस्लाम को दिल से सच्चा समझता हूँ। अभी जैसे हमारे लक्ष्मण भाई आए थे, एक मासूम बच्चा, उसको कुछ भी नहीं पता कि मज़हब क्या है, रिलीजन क्या है, और वो क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हो या हिंदू फैमिली में पैदा हो, तो वो उसी चीज़ को फॉलो करता है, उसी चीज़ को उसका दिल मानता है, जो उसके माँ-बाप ने उसको सिखाया हो और उसके माइंड में फीड किया हो। तो वो अगर बहुत ही अच्छा बंदा है, वो बहुत ही अच्छा बंदा है, वो लोगों की मदद भी करता है, ख़्याल भी करता है, बहुत नाइस इंसान है। लेकिन अगर वो इस हालत में मर जाता है, तो क्या वो जहन्नुम में जाएगा या जन्नत में जाएगा? अगर जहन्नुम में जाएगा तो ये जस्टिस है या इनजस्टिस है? भाई साहब, अपने नाम क्या है का आपका? अब्दुल अब्दुल बासित रिंद। अब्दुल बासित रिंद। रिद रिंद इज़ बलोची कास्ट, रिन ट्राइब है मेरा। रिन जी, रिंद। अब्दुल कादिर इस्लाम अब्दुल बासित। अब्दुल बासित। यस। शेख अब्दुल बासित अच्छे कारी थे माशाल्लाह। भाई अब्दुल बासित ने बहुत अच्छा सवाल किया। बोला मैं मुसलमान खानदान में पैदा हूँ, मेरे वालिदैन मुसलमान थे और है। अल्हम्दुलिल्लाह है। नहीं, आपने थे बोला लेकिन ना गलती हो गई मुझसे। रिकॉर्डिंग है। मैं गलती एक्सेप्ट करता हूँ। है मुसलमान है, जो उनने पढ़ाया मैंने कबूल किया। मैं लक्ष्मण भाई हिंदू थे, हिंदू बन गए। अब्दुल बासित ने कहा जो मेरे वालिदैन ने कहा मैंने मान लिया। अब्दुल बासित साहब, अगर आपके वालिदैन आज कहते 2 जमा 2 5, आप मानेंगे? नहीं मानूंगा। तो ये बोलना कि जो वालिदैन ने कहा मैं मान गया, सही नहीं है। जब तो आप बच्चे थे तो शायद मान जाते थे, बराबर। 2 साल की उम्र में माँ ने बोली 2 जमा 2 5, तो आप हाँ बोलेंगे, बराबर कि नहीं? आज बोलेंगे तो आप मानेंगे। वेरी गुड। तो इस्लाम का ये कहना है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जब तक बच्चा बालिग नहीं होता है उनके ऊपर कलम नहीं लिखी जाएंगी, मतलब वो मासूम है। अगर लक्ष्मण जो है अभी तो बालिग है, 25 साल 30 साल 35 साल पता नहीं, यहां से दूर से दिख रहा नहीं था, लेकिन बालिग तो है ना। अगर कोई गैर मुसलमान हिंदू खानदान में पैदा होता है या ईसाई खानदान में खलदा होता है और बालिग बनने से पहले 10 साल की उम्र में या 8 साल की उम्र में इंतकाल हो जाता है, तो वो जहन्नम में नहीं जाएगा, क्योंकि वो मासूम है। और समझ रहे? लेकिन I'm supposed to bring the land and the sea together. Things don't always go as planned. I never draw this blade unless it's gonna taste blood. Wouldn't have it any other way. एक इंसान जब बालिग हो जाता है तो उसके वो जिम्मेदार है, वालिद को दोषी नहीं ठहरा सकता है। आज की तारीख में मैंने आपसे पूछा, आपके वालिदैन बोलेंगे 2 जमा 2 5, आप मानेंगे? आपने कहा नहीं। उसका मतलब आज आपकी वालिद, आपके वालदा अगर कोई गलत कहेंगे, आपके पास होशो हवास आया, आप उसको कुछ बात में भी आप मान लेंगे गलत चीज को, लेकिन अक्सर गलत चीज को नहीं मानेंगे। आप अपनी वालिद से मोहब्बत करते, वालिदैन से मोहब्बत कर, उसका मतलब नहीं कि आप खिलाफ है उनके, लेकिन अभी आप बालिग बन गए, समझिए। तो ये बोलना कि क्योंकि वालिदैन, कुरान क्या आयत है, ये काफिर ये नहीं कह सकेंगे कि उनके वालिदैन काफिर थे, ये काफी नहीं है। कुरान क्या आयत है? तो उसका मतलब अगर बचपन में कोई बच्चे का इंतकाल हो जाता है, चाहे वो मुस्लिम खानदान से गैर मुस्लिम खानदान से, अगर बालिग नहीं होता है तो कलम उन पे नहीं चलती है, वो जहन्नम में नहीं जाएंगे। साफ है। एक बार बालिग हो जाते, उनको इल्म हो जाता है, फिर इसीलिए अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि हर इंसान, हर बच्चा दीनुल फित्र में पैदा होता है।
उसके बाद उसके वालिदैन, उसके टीचर उसको बुत परस्ती सिखाते, उसको आग की इबादत करना सिखाते और वो बुत परस्ती करने लगता है। बच्चा है तो माफ हो जाएगा, बालिग हो जाता है, उसके बाद समझ आ जाती है तो वो जिम्मेदार है। तो अगर एक इंसान बालिग हो गया 25 साल 30 साल की उम्र में, शिर्क करता है और उसका इंतकाल होता है तो वो जिम्मेदार है। पहला मुझे ये कहने के लिए कह दो, क्या आप समझते खाली मुसलमान में पैदा हो गए तो जन्नत में जाएंगे? इस्लाम में जन्नत में जाने के लिए 4 चीज की जरूरत है। मैंने कह दिया, ईमान, अमल सालेहात, ईमान, राइचियस डीड, वतवासौ बिल हक, हक की तरफ बुलाओ और सब्र की तरफ बुलाओ। 4 चीज की जरूरत है। आप बहुत अच्छे इंसान होंगे, नमाज पढ़ते होंगे 5 टाइम, हज के लिए गए होंगे, रोजा रखते होंगे, लेकिन अगर आप दावत नहीं करेंगे तो आमतौर पे आप जन्नत में जाएंगे नहीं। अल्लाह ताला आपको माफ करने चाहता है और जन्नत में डालना चाहता है, वो अल्लाह की मर्जी, वो डाल सकता है, लेकिन आमतौर पे आप जन्नत नहीं जाएंगे। उसी तरीके से कई गैर मुस्लिम मुस्लिम बन रहे लाखों की तादाद में, और समझ रहे, तो लाखों की तादाद में गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल कर रहे, वो जन्नत में जाएंगे कि नहीं? सर नहीं, सवाल जी जी जाएंगे कि नहीं? बिल्कुल जाएंगे। और एक आदमी आज अगर इस्लाम कबूल करता है, अल्लाह ताला के रसूल फरमाते हैं उसके सब गुनाह माफ। तो आपसे अच्छा मेरे से अच्छा हो गया ना? हम कितने भी अच्छे गुनाह तो थोड़े करते होंगे छोटे मोटे। तो ये कहना तो ये अल्लाह सुभाना व ताला का हिकमा है, ला इकराह फिद्दीन, हमारे दीन में कोई जबरदस्ती नहीं। ये आप बोलेंगे नहीं लेकिन चांसेस है क्या वो गैर मुस्लिम इसमें पैदा हुआ तो उसके इस्लाम करने के चांसेस कम है। बिल्कुल सही कम है। मुसलमान होने के बाद भी आज की हालत देख के लगता है कि हम जन्नत में जाएंगे। वो खातून क्या कह रही थी, क्या कह रही थी? क्या पीडोफिलिया करके जन्नत में जाएंगे? क्या लगता है आपको? सर वो तो हमारे इस्लामिक टीचिंग्स में नहीं है बिल्कुल। लेकिन जन्नत में जाएंगे क्या वो मुसलमान? अगर अपने आप को मुसलमान कहते हैं और पीडोफिलिया कहते जन्नत में जाएंगे? बिल्कुल नहीं। अगर वो खातून सही है, क्या पीडोफिलिया है, तो उनका पहला सवाल का हिस्सा गलत है। वो मुसलमान है ही नहीं। हाँ, नाम के होंगे, कलमा पढ़ते होंगे, लेकिन ये कहना कि हम लोग दीनी हैं, ये गलत है। अगर वो इस्तिगफार करे अल्लाह ताला माफ कर सकता है उनको, कोई भी गुनाह। लेकिन ये कहना कि इस्लामिक है, नाम के मुसलमान होंगे या नॉट प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होंगे, तो हमें गलत फहमी है कि मुसलमान फैमिली में पैदा हुए तो जन्नत की टिकट मिल गई। ये हमें गलत फहमी है। मैं भी जिद्द हो, मुझे भी पता नहीं मेरी जन्नत की टिकट है, इसीलिए मेहनत करता हूँ, रात रात जागता हूँ, दुआ करता हूँ अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अल्लाह के रसूल हर रोज 70 बार इस्तिगफार करते थे। कितने बार? 70 बार। अल्लाह के रसूल सबसे बेहतरीन इंसान दुनिया में, सबसे बेहतरीन मुसलमान 70 बार इस्तिगफार करते थे। कहते थे कि मेरा रब जो मुझे इतने नियामत देता है, मैं जो कुछ करता हूं माफ करता है, मैंने इस्तिगफार करूं तो कौन करेगा? तो ये आज के हमारे माशरे में गलत फहमी है कि हम मुसलमान हैं तो बस जन्नत की टिकट मिल गई हमें, हम दुआ करते अल्लाह ताला में माफ करे। तो अल्लाह सुभाना व ताला अगर कोई गैर मुस्लिम पैदा होता है और बालिग बनने के पहले मर जाता है तो वो जहन्नम में नहीं जाएगा। बालिग बनने के बाद उसकी गलती है, ही इज रिस्पॉन्सिबल। आप जिस तरीके से बोलते हैं 2 जमा जो 5 में नहीं मानूंगा, तो वो क्यों मान रहे बुत परस्ती गलत है? और मेरे हिसाब से 2 जमा जो 5 और बड़ी गलती है बनिस्बत बुत परस्ती करना। अब समझ रहे? क्योंकि अल्लाह सुभाना व ताला हमारे खालिक, हमारे मालिक, जिसने इतनी नियामत दी हमें, हम उसका शुक्र अदा नहीं कर सकते। मैथ्स में गलती करना थोड़ी गुनाह है क्या? अगर कोई मुस्लिम 2 जमा जो 5 बोलेगा जन्म में जाएगा? हाँ बोलेंगे भाई इल्म नहीं है, मैथ्स में कमजोर है, बराबर कि नहीं? आप थोड़ी उसको मर्डर थोड़ी कर सकते, आप उसको नहीं कर सकते ना। तो कौन बड़ा गुनहगार, 2 जमा जो 5 कहने वाला क्या जो बुत परस्ती करता है? बुत परस्ती ऑब्वियसली। अल्लाह ने हमको इतनी नियामत दी, बराबर, हम अल्लाह का शुक्र अदा करते?
कितने लोग शुक्र अदा करते कि अल्लाह ने हमें इतना अच्छा घर दिया, इतने अच्छे कपड़े दी, इतने अच्छे गाड़ी दी, खाना दिया। हम कितने बार शुक्र अदा करते, कितने बार हम शुक्र अदा करते पानी पीना। अगर कुछ दिनों के लिए 2-3 हफ्ते के लिए पानी नहीं मिला मर जाएंगे, कितने बार शुक्र अदा करते। मैं पूछना चाहता हूं